अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम अपने चैनल आसान उर्दू SBL में आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, हमारा जो मौजू चल रहा है वो है ईद उल अज़हा का मौजू। यानी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि ईद उल अज़हा का चाँद देखने के बाद, यानी ज़िलहिज्जा का चाँद देखने के बाद कौन से अमल करने चाहिए, कौन से अमल नहीं करने चाहिए। फिर मैंने एक वीडियो बनाई कि ईद उल अज़हा की नमाज़ का तरीक़ा क्या है। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो है ईद उल अज़हा की नमाज़ लॉकडाउन में अपने घरों में कैसे पढ़ें। दोस्तों, इसी के मुतालिक मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करूँगा। बहुत ही नॉलेजेबल वाली ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। नमाज का मुकम्मल तरीक़ा आपके समझ में आ जाएगा कि नमाज किस तरह हो जाएगी, किस तरह नहीं होगी। तो दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आपको दरख्वास्त करता हूँ आप हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज हमारा मौजू है ईद उल अज़हा की नमाज़ लॉकडाउन के दरमियान अपने घरों में हम कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों, इसकी शराइतें क्या क्या हैं, इसकी शराइतें क्या क्या हैं और ईद उल अज़हा की नमाज़ कहाँ पर पढ़ाई जा सकती है, कहाँ पर पढ़ी जा सकती है। दोस्तों, इसके मुतालिक मैं आपसे बात करता हूँ। और ईद उल अज़हा की नमाज़ के भी वही शराइत हैं जो कि जुमे की नमाज़ के शराइत होते हैं। मसलन जिन शहरों में, जिन कस्बों में या जिन तहसीलवार जो शहर होते हैं वहाँ पर ईद उल अज़हा की नमाज़ भी ज़रूर होगी जहाँ पर जुमे की नमाज़ होती है। बहुत ज़्यादा बंजर गांव हैं जहाँ पर बहुत शहर से बहुत दूर है, तो ऐसे इलाक़ों में जहाँ जुमे की नमाज़ नहीं होती है या वो लोग जो अपने गांव की मसाजिद को छोड़कर शहर की तरफ जाते हैं या ईद उल अज़हा की तरफ ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने ईदगाहों की तरफ जाते हैं, तो ऐसे गाँवों में ईद उल अज़हा की नमाज़ लॉकडाउन के दरमियान अपने घरों पर भी नहीं होगी। अगर वो पढ़ेंगे तो भी अदा नहीं होगी। हाँ, कुछ लोग जो अगर ईद उल अज़हा की नमाज़ के नियत करके और अपने घर से ईदगाह की तरफ चले गए और ईदगाह पर जाकर नमाज ईद उल अज़हा उन्होंने अदा कर ली तो ऐसे लोगों की नमाज़ हो जाएगी। लेकिन जो घर पर मौजूद रहेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बंजर गांव हैं, तो ऐसे लोगों की नमाज़ घरों के अंदर भी नहीं होगी, खा वो पढ़ें या ना पढ़ें। हाँ, जहाँ शहरों में, जहाँ पर कस्बों में, शहरों में या ज़िलेवार जो बड़े शहर होते हैं जहाँ पर मुस्तकिल जुमे की नमाज़ होती है, वहाँ पर ईद उल अज़हा की नमाज़ भी ज़रूर अदा करनी होगी। अगर यहाँ के लोग ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा नहीं करते हैं तो गुनाहगार होंगे और उनकी क़ुरबानी तो हो जाएगी, लेकिन सवाब के एतबार से सवाब कम मिलेगा। हाँ, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि जहाँ पर शहरों में बहुत सी जगह ऐसे होते हैं कि कहीं आदमी ऐसी जगह फंसा हुआ है कि दूर तक मस्जिद नहीं है या दूर तक ईदगाह नहीं है और वो ख़ुद भी अकेला है, बड़े शहर में है और ख़ुद भी अकेला है और नमाज ईद उल अज़हा की शराइत वहाँ पाई भी जा रही हैं और वो अकेला है, लेकिन वहाँ पर इतने लोग मौजूद नहीं हैं जो ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ा सकें या पढ़ सकें। अब ऐसे लोगों को क्या करना होगा, तो ऐसे लोगों जो अकेले हों, मजबूर हों, उन लोगों के लिए फ़ुक़हा ने एक मसला लिख दिया है और रख दिया है कि वो ऐसे लोग जो अकेले हों उनको ईद उल अज़हा के दिन या ईद उल फ़ित्र के दिन मुस्तहब ये है कि वो चाश्त की 4 रकात या 6 रकात या 8 रकात नमाज पढ़ लें। इंशाअल्लाह उनको सवाब ईद उल अज़हा का या ईद उल फ़ित्र का ही मिलेगा। और इसी के मुतालिक मैंने ईद उल फ़ित्र की वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अब यहाँ पर ये सवाल होता है कि ईद उल अज़हा की नमाज अपने घरों के अंदर कैसे पढ़ें। शराइत क्या क्या हैं। सबसे पहली शराइत, इमाम मौजूद हो और कम से कम 4 मुक़्तदी नहीं तो 3 मुक़्तदी ज़रूर होने चाहिए। इमाम के अलावा 1 इमाम और 3 मुक़्तदी, यानी मुकम्मल 4 मर्द का होना ज़रूरी है। सबसे पहला, मुकम्मल 4 मर्दों का होना ईद उल अज़हा की नमाज के लिए और जुमे की नमाज के लिए शर्त है। यहाँ पर जुमे का मैं ज़िक्र नहीं करूँगा, तफसील लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं ईद उल अज़हा का ही ज़िक्र करूँगा। तो 4 मर्द
आकिल हों, बालिग हों, मर्द हों, औरत नहीं। औरत के ऊपर ईद उल अज़हा की या ईद की या ईद उल फित्र की या जुमे की नमाज वाजिब नहीं है। हाँ, अगर औरत पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है, लेकिन उसको वो सवाब नहीं मिलेगा जो ईद उल अज़हा की नमाज का मिलता है। लेकिन उसके लिए दुरुस्त नहीं है कि औरत ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े। अब यहाँ पर यह ख्याल रखना चाहिए, अगर घर में 4 मर्द आकिल बालिग मर्द मौजूद हों और एक ऐसा शख्स मौजूद हो जो ईद उल अज़हा की नमाज अच्छी तरह से बहुत दुरुस्त तरीक़े से पढ़ा सकता हो, कुरान करीम को अच्छा पढ़ता हो और कुरान करीम को पढ़ने के बाद नमाज को अच्छी तरह पढ़ा सकता हो, और नमाज पढ़ाने के बाद खुतबा चाहे उसको याद हो तो देखकर पढ़ सकता है, और याद ना हो तो खुतबा किसी मुसहफ़ पर यानी सफ़े पर देखकर या किसी किताब में देखकर भी पढ़ सकता है। और खुतबे का पढ़ना वाजिब है। अगर किसी इमाम ने खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया, इमाम के लिए खुतबा पढ़ना सुन्नत है, लेकिन मुक्तदी के लिए जो वहाँ पर मौजूद रहा उसके लिए खुतबा सुनना अब वाजिब हो जाता है। अब उसको दुरुस्त नहीं कि उठ के जाए, जब तक खुतबा ख़त्म नहीं होगा तब तक वो नहीं जा सकता। तो नमाज को पढ़ाने के लिए 4 मर्दों का आकिल हो, बालिग हो, मर्द हो, एक इमाम 3 मुक्तदी, चाहे वो अपने घर में हो और चाहे अपने महल्ले में हो या किसी बैठक में, ऐसी जगह नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर महल्ले में एक हाफिज़ हो या किसी गली में एक हाफिज़ हो और उस गली वाले 10, 12, 15 आदमी हों, तो उनको ये चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, यानी दूर दूर कम से कम 1 मीटर की दूरी पर खड़े हों। और बेहतर यह है, और उलेमा ने इस बात की आज के दौर में जो मौजूदा सूरत हाल, लॉकडाउन और जो कोरोना वायरस की वजह से चल रही है, ये मसला भी जो है जायज़ कर दिया है कि आप मास्क लगाकर भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से बाहम फासला रखें और नमाज आप मास्क लगाकर भी पढ़ सकते हैं। इससे ये है। और हाँ, बहुत ज़्यादा ख़याल इस बात का रखना चाहिए, अगर अपने ही घरों में 4 मर्द मौजूद हैं तो फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने ही घर में नमाज अदा की जाए और आस पड़ोसियों को बुलाया ना जाए। बेहतर तो ये है कि अगर आस पड़ोसियों को बुलाएंगे, बीमारी ऐसी नहीं है कि कहकर आएगी या कि बीमारी के माथे पर नहीं लिखा हुआ कि इसके अंदर बीमारी है। बीमारी से आप खुद बच सकते हैं, यानी आप ना किसी के घर जाएं और ना किसी को अपने घर बुलाएं, तो आप बच सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शुरू से कह रही है स्टे होम स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ, यानी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों, हमें अपने घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और उसी के मुतालिक ईद उल अज़हा की नमाज भी अदा करनी है। यहाँ पर एक बात का ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि ईद उल अज़हा की नमाज का वक्त क्या होता है। वक्त है कि फ़जर की नमाज के बाद जब सूरज तुलू हो जाता है और इशराक़ का वक्त आ जाता है, तो फ़ौरन इशराक़ के वक्त यानी सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर लेनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर मुस्तहब और सुन्नत तरीक़ा ये है कि ईद उल अज़हा की नमाज जल्द से जल्द अदा की जाए ताकि आदमी भूखा रहे और जल्द से जल्द अपनी क़ुरबानी करे और अपनी ही क़ुरबानी का गोश्त सबसे पहले खाए। ये मुस्तहब तरीक़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ईदगाह से आते और अपने हाथ से क़ुरबानी करते और क़ुरबानी का गोश्त भुनवा कर या पकवा कर सबसे पहले क़ुरबानी का गोश्त खाते। तो यहाँ पर ईद की नमाज, एक ईद ईद उल फित्र है, वहाँ पर कुछ खाकर नमाज पढ़ी जाती है, यहाँ पर नमाज पढ़कर खाया जाता है। यानी वहाँ पर जब नमाज पढ़ने जाएंगे तो कुछ खाकर जाएंगे, कुछ मीठा खाकर जाएंगे ईद उल फित्र में। और ईद उल अज़हा में क़ुरबानी करने के बाद बेहतर और मुस्तहब और सुन्नत तरीक़ा ये है कि अपनी ही क़ुरबानी का गोश्त खाया जाए। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये क़ुरबानी का करने में दिल लगेगा और फ़ायदा ये होगा कि सुन्नत तरीक़ा है, सवाब भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये चंद बातें हैं, बातें तो बहुत सी हैं। अगर ईद उल अज़हा के मुतालिक मैं आपसे बातें करना शुरू कर दूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और नमाज का तरीक़ा क्या है, नमाज किस तरह पढ़नी है, दोस्तों इसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मुस्तकिल एक मेरी वीडियो है कि ईद उल अज़हा की नमाज का तरीक़ा, आप उसको सर्च करके मेरी वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहां से भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, चंद बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो दीनी और मालूमाती वीडियो जो बहुत ज़्यादा
नॉलेजेबल वीडियो होती हैं आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हों। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।